Hello, my dear students. Myself Nishi welcoming you all in your new academic session, that is 2020 and 21. So let's begin our first chapter, that is the big family. The word family means all the people who are closely related to us. It means कि family जो वर्ड है उसका मतलब है कि वो सभी लोग जो हमारे पास रहते हैं या जो हमसे संबंधित है। आर पेरेंट्स जैसे कि हमारे माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे दादा दादी, सिबलिंग्स हमारे भाई बहन, आंट्स अंकल्स बुआ या चाचा चाची, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे यानी हमारे कज़न्स एट्सेट्रा। आर मेंबर्स ऑफ आर फैमिली वो सब क्या होते हैं, हमारे फैमिली के मेंबर्स। सो फैमिली डज नॉट मीन ओनली द फैमिली मेम्बर्स, तो इसीलिए फैमिली का मतलब सिर्फ फैमिली मेम्बर्स से नहीं है। हु लिव विद अस जो हमारे साथ रहते हैं, इन आवर हाउस हमारे घर में। ऑल क्लोज रिलेटिव्स एंड देयर फैमिलीज हु डू नॉट लिव इन आवर हाउस बट असेंबल ऑन स्पेशल ओकेजन्स आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, कि वो सब लोग जो हमारे संबंधी है लेकिन हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर हमारे साथ इकट्ठे होते हैं, वो भी हमारी फैमिली का ही एक हिस्सा होते हैं। दिस बिग फैमिली इज़ नॉन एज एक्सटेंडेड फैमिली। इस बड़े से परिवार को क्या कहते हैं, विस्तृत परिवार। मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु लिव टुगेदर इन अ हाउस फॉर्म द इमीडिएट फैमिली, कि वो लोग जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं वो हमारा सगा परिवार होता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड क्लोज रिलेटिव्स, कि वो सभी लोग जो हमारे परिवार के सदस्य हैं या हमारे बहुत ज़्यादा पास के सगे संबंधी हैं, हु मे और मे नॉट लिव एट वन प्लेस फॉर्म द एक्सटेंडेड फैमिली, जो ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह रह रहे हों, अलग अलग जगह भी रह रहे होते हैं, वो विस्तृत परिवार कहलाता है। ऑन स्पेशल ओकेजन्स आर रिलेटिव्स कम फ्रॉम प्लेसेस नियर एंड फार टू सेलिब्रेट, कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं यानी संबंधी होते हैं, वो लोग आते हैं हमारे घर पर और त्यौहार मनाते हैं। दे गेट टुगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, मैरिज एंड फैमिली ऑफ बर्थ ऑफ अ बेबी, कि वो कब आते हैं हमारे घर पे, जब कोई त्यौहार होता है या शादियों में या फिर किसी बच्चे के जन्म पर। दे ऑल्सो गैदर ड्यूरिंग द इलनेस और डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, और वो तब भी इकट्ठे होते हैं जब कोई बीमार होता है या किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई होती है। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर, परिवार के सदस्यों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। Aman's uncles, aunts and their children often come to meet his grandparents, कि अमल के अंकल और उनकी बुआ अक्सर आया करती हैं और उनके दादा दादी भी आया करते हैं उनसे मिलने के लिए उनके घर। Members of a family greet one another, जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। When they meet, जब वो मिलते हैं। यंगर मेंबर्स, जो छोटे सदस्य होते हैं ऑफ द फैमिली परिवार के, सीक ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ऑफ देयर एल्डर्स बाय टचिंग देयर फीट, और अपने बड़ों के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अमन फील्स वेरी हैप्पी, अमन बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है। व्हेन हिज रिलेटिव्स कम टू हिज हाउस, जब उसके रिलेटिव उसके घर आते हैं। He loves to play with his cousins, उसे अपने भाई बहनों के साथ खेलना पसंद है। His cousin, उसके cousin दीपक is good at playing the guitar, दीपक जो बहुत अच्छा गिटार बजाता है। अमन is learning to play the guitar from दीपक, अमन सीख रहा है दीपक से गिटार बजाना। His family members also get together to celebrate a festival or a ceremony in the फैमिली, कि उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो तब भी इकट्ठे होते हैं जब परिवार में कोई त्यौहार या किसी समारोह के लिए। एवरी ईयर, हर साल, द फैमिली असेंबल्स, जो परिवार है वो इकट्ठा होता है ऑन रक्षाबंधन पर एंड दिवाली पर।
ऑन मैनी ओकेजन्स अमन्स फैमिली ऑल्सो गोज़ टू विज़िट देयर रिलेटिव्स। और भी बहुत सारे अवसर आते हैं जब अमन की जो फैमिली होती है वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं। हु टेक्स डिसीजन इन द फैमिली, कि परिवार में जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, वो कौन लेता है। अमन्स ग्रैंडफादर इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, कि अमन के जो दादाजी हैं वो सबसे बड़े सदस्य हैं उनके घर में। ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय वन एंड ऑल, कि सारे लोग उनका आदर करते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स सीक हिज ओपिनियन whenever they have to take major decision, कि सभी परिवार के सदस्य उनसे उनकी राय मांगते हैं जब भी उन्हें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। अमन्स फादर टेक्स हिज एडवाइस इन ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स, कि अमन के जो पिता हैं वो भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम होते हैं जिनमें उनसे एडवाइस यानी सलाह लेते हैं। अमन्स ओपिनियन इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड, अमन का ओपिनियन यानी अमन की सलाह भी मानी जाती है इन मैटर्स, बहुत सारी चीज़ों में रिलेटेड टू हिम, जो उससे संबंधित होती है। लाइक सिलेक्शन ऑफ अ टॉय, कि किसी टॉय को चुनना या खिलौने को चुनना, अ बुक और अ ड्रेस, और एक किताब या कोई भी कपड़े। अमन्स मदर ऑल्सो हैज़ अ वेरी बिग फैमिली, कि अमन की माता की भी एक बहुत बड़ी परिवार है। अमन गोज़ टू विज़िट हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स whenever he has long holidays in school, कि अमन भी जाता है अपने नाना नानी से मिलने के लिए जब भी उसकी लंबी छुट्टियां आती हैं स्कूल की। When अमन्स मदर वॉज अ चाइल्ड, कि जब अमन की माता जी एक बच्चा थी या छोटी थी, शी लिव्ड इन अ वेरी बिग फैमिली, वो बहुत बड़े परिवार में रहती थी। हर पेरेंट्स, उनके माता पिता, 2 सिस्टर्स 2 बहनें, 2 ब्रदर्स 2 भाई, एन अंकल और एक चाचा, हिज वाइफ उनकी पत्नी, एंड देयर 4 चिल्ड्रन लिव टुगेदर, और उनके 4 बच्चे, ये सब साथ में रहते थे। लुक एट द फैमिली ट्री ऑफ अमन्स मदर रीना व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, कि इस फैमिली ट्री को देखो जिसमें अमन की माता रीना है जब वो छोटी थी। Here is the family tree of Reena, Aman's mother. In this picture we saw Reena's grandfather, grandmother, उसके दादा दादी, and Reena's mother, father, and her बुआ, and her चाचा चाची, and their kids. Here is Reena and her siblings, her sisters, her brothers. These days families are smaller, कि आज के दिनों में जो परिवार होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। Look at Aman's family tree, यहाँ देखो अमन का फैमिली ट्री। अमन्स ग्रैंडमदर, अमन्स ग्रैंडफादर, उनके दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, और अमन की सिस्टर है। Now the chapter is completed. You have to write the difficult words and question answers which is given in this video, and your homework is given in the last page. Thank you.